हाय दोस्तों, आज बात करेंगे मर्चेंट नेवी के बारे में। क्या होता है मर्चेंट नेवी, कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर 10th और 12th के बाद, कौन कौन से कोर्स होते हैं, कौन कौन से डिप्लोमा होते हैं। इंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जिसे आपको प्रिपेयर करना है, कैसे कॉलेज सिलेक्शन करना है। इसके अलावा बात करेंगे सैलरी के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं बता दूं, मर्चेंट नेवी की सैलरी जो कि हमने थंबनेल में लिखा है 2 लाख रुपए पर मंथ, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मीन्स 8 लाख रुपया पर मंथ भी हो सकता है अगर आप स्टेप बाय स्टेप काम करें तो। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, बात कर रहे हैं मर्चेंट नेवी के बारे में कि मर्चेंट नेवी होता क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी सेम होता है। तो गाइज नहीं, ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मर्चेंट नेवी का बेसिकली काम क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता है। आप देखते होंगे बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, समुद्री रास्ते के ज़रिए भी होता है। ऐसे में शिप उन सामान को कैरी करके एक देश से दूसरे देश में ले जा रहा होता है। वहाँ पर मर्चेंट नेवी के ऑफिसर की ज़रूरत होती है, मर्चेंट नेवी के क्रू मेंबर की ज़रूरत होती है। ऐसे में जो भी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोर्सेज करते हैं, उनकी जो प्लेसमेंट होती है शिपिंग लाइन डिपार्टमेंट में होती है। ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की काम करती हैं, ये कोई छोटा मोटा फील्ड नहीं है। बहुत भारी मात्रा में जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है समुद्री रास्ते से होता है। ऐसे में आपके लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रह सकती है इस फील्ड में। अब डिस्कस कर लेते हैं कोर्सेज़ के बारे में। 10th के बाद क्या क्या कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी पर्पज़ के बारे में। अगर हम बात करें 10th के बाद कौन कौन से कोर्सेस या डिप्लोमा कर सकते हैं, सबसे पहले नंबर पर आता है जीपी रेटिंग का डिप्लोमा। उसके अलावा डीएनएस का डिप्लोमा भी कर सकते हैं, डिप्लोमा इन नर्सिंग साइंस, नियर कोस्टल विलेज एनसीवी का भी डिप्लोमा कर सकते हैं। उसके बाद कमर्शियल डाइविंग का भी डिप्लोमा कर सकते हैं। ये डिप्लोमा कैरी करता है 4 से 6 मंथ तक। इनको करके भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। एक चीज़ बता दूं आपको, अगर आप 10th के बाद ज्वाइनिंग करते हैं तो पोस्ट अपर लेवल या ऑफिसर लेवल की नहीं मिलती है। अगर आप 10th के बाद ज्वाइन करते हैं तो एज ए इलेक्ट्रीशियन ज्वाइन कर सकते हैं, एज ए फिटर ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप स्वाइपर क्लीनर भी लग सकते हैं। अब बात करते हैं 12th के बाद कैसे ज्वाइन करें। कोर्सेस बताने से पहले एलिजिबिलिटी बता देते हैं कोर्सेस को करने के लिए। अगर आप 12th के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी यह रहती है कि आप 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना ज़रूरी है, और आपका एवरेज परसेंटेज पीसीए में 75% से एवरेज अधिक होना चाहिए, और आपकी एज 17 से 21 साल होना चाहिए, और आप अनमैरिड होना चाहिए। इसके अलावा फिजिकल फिट होना चाहिए, जिससे मेडिकल टाइम दिक्कत ना आए। ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करते हैं तो आप 12th के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 10th या 12th के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एक इंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का, जिसे हम IMU CET बोलते हैं। IMU CET का एक एग्ज़ाम होता है जिसे आप दे सकते हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो भी कॉलेज हैं तो उनमें आप एडमिशन लेके
बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसे आप कर सकते हैं, जैसे कि BE नॉटिकल साइंस हो गया, BE मेरीन इंजीनियरिंग हो गया, BE पेट्रोलिंग इंजीनियरिंग हो गया, BE मेडिकल इंजीनियरिंग हो गया, BC हैबर ओशियन इंजीनियरिंग हो गया। ये सारे कुछ कोर्सेस हैं जिसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था कोर्सेस से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं सैलरी पर्सपेक्टिव के बारे में, जिसके लिए आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। आपके पास नॉलेज कितना है, एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, पोस्ट पर डिपेंड करता है, आप कब ज्वाइन कर रहे हैं। अगर दोस्तों 10th के बाद ज्वाइन करते हैं, डिप्लोमा करके शिप पर जाते हैं, तो आप सोचते हैं मेरा सैलरी 2-3 लाख स्टार्टिंग होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अगर इन केस में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपकी सैलरी 5 ईयर्स तक 28,000 से लेकर 1.5 लाख तक रह सकती है। इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। आपका रहना खाना शिप पर रहेगा, जो आपकी सैलरी रहेगी वो बेस सैलरी रहेगी। रहना खाना शिप खुद अरेंज करता है। देन इन केस शिप में भगवान न करे आपके साथ हादसा हो जाए, यदि हादसा हो जाता है तो 5 करोड़ का शिप के माध्यम से शिप डिपार्टमेंट, मर्चेंट नेवी डिपार्टमेंट के तरफ से 5 करोड़ रुपए का एक इंश्योरेंस होता है, जो आपके घर वालों को प्रोवाइड किया जाता है। गाइज अब हम बात कर लेते हैं मर्चेंट नेवी डिपार्टमेंट के बारे में। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अगर आप शिप पर नहीं जाना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी में एक स्पोर्ट लाइन डिपार्टमेंट होता है, जिसके ज़रिए आप शिप पर न जा कर के आपको ऊपर ही काम करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं शिप में कितने डिपार्टमेंट होते हैं। तो शिप में टोटल 3 डिपार्टमेंट होते हैं। एक डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट, केटरिंग डिपार्टमेंट। जो डेक डिपार्टमेंट होता है इसमें सामानों को सुरक्षा करना, शिप पर जो भी सामान जा रहे हैं उसका सुरक्षा करना डेक डिपार्टमेंट में होता है। इंजन डिपार्टमेंट में जहाज़ में यदि कुछ भी खराबी आती है तो ये इंजन डिपार्टमेंट का काम होता है। देन एक होता है केटरिंग डिपार्टमेंट, जिसमें आपको खाना पीना रहना होता है, उसको बोलते हैं केटरिंग डिपार्टमेंट। तो मर्चेंट नेवी में जाने के लिए 2 जरिया होता है, एक एजेंट के थ्रू भी जा सकते हैं और एक होता है कि मर्चेंट नेवी खुद वैकेंसी निकालता है जिसका ऑनलाइन फार्म अप्लाई किया जाता है। देन रिटेन मेडिकल क्रैक करके भी आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, और आप चाहें तो किसी एजेंट के ज़रिए भी जा सकते हैं। बट यदि आप एजेंट के ज़रिए जाते हैं तो आपको 6 महीना जहाज़ पे रखता है, 6 महीना घर पे रखता है। और यदि आप मर्चेंट नेवी खुद हायर करता है, उसके ज़रिए से आप जाते हैं रिटेन मेडिकल क्रैक करके, तो आपका परमानेंट जॉब लगता है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।